आप रिलायंस इंडस्ट्रीज और उसके धन कुबेर मालिक मुकेश अंबानी की बेतिहा कमाई के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको गुजरात के एक ऐसे शख्स की कहानी बताएंगे जो दौलत के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहा है। हर दिन अपने नए नए बेंचमार्क सेट कर रहा है और न ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना दबदबा बना रहा है। जी हाँ, सही समझे, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अडानी की, जिन्हें एक वक्त था जब आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आंसू एयरपोर्ट से लेकर बंदरगाह और कोयले से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन कम ही ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में बहुत ही ज्यादा जानते हैं। अगर आप भी गौतम अडानी की कामयाबी का राज जानना चाहते हैं तो बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देखें। यह उनकी जिंदगी और व्यापार का सफरनामा गौतम अडानी यूथ और रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक धीरू भाई अंबानी की तरह ही पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ कई उद्योगपतियों से ज्यादा है, क्योंकि एक डायलॉग है जिसे अडानी ने सिद्ध साबित किया है, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय के साथ अडानी को जो भी धंधा मिला उन्होंने उसे पूरे मन से किया और अपना परचम लहराते हुए चले गए। लेकिन उन्होंने फर्श से अर्श तक पहुंचने के लिए काफी ही मेहनत की है। उनका जन्म सन 1965 में अहमदाबाद के एक आर्थिक रूप में कमजोर परिवार में हुआ था। पिता का छोटा सा काम था लेकिन कुछ खास नहीं चल रहा था। ऐसे में वक्त के साथ आर्थिक हालात और बिगड़ते चले गए, जिसकी वजह से गौतम अडानी को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। इसी बीच वह बड़े शहर से बड़ी उम्मीदें लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए, जहां शुरुआत में तो काफी संघर्ष करना पड़ा था, लेकिन कुछ ही वक्त के बाद उन्होंने गवर्नमेंट सप्लायर के यहाँ नौकरी मिल गई थी। उन्होंने 3 सालों तक काम करने के बाद उन्हें समझ में आया कि जिंदगी में करना क्या है, इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू किया और झवेरी बाजार में उन्होंने डायमंड ब्रोकरेज कंपनी की शुरुआत की। गौतम अडानी को अपनी जिंदगी का कामयाबी पता था, यानी वो इस काम को क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने काफी ही जी तोड़ मेहनत की और उन्होंने अपने कम उम्र में ही धंधा को दौड़ा दिया। लेकिन उनकी किस्मत अब चमकी जब 1981 में उनके बड़े भाई ने उन्हें अहमदाबाद बुलाया। दरअसल भाई ने सामानों को लपेटने वाली प्लास्टिक की कंपनी खरीदी थी, मगर वह चल नहीं रही थी क्योंकि जो कच्चा माल चाहिए था वह जरूरत के हिसाब से नहीं मिल पा रहा था। बाहर देशों से कच्चे माल को इम्पोर्ट करना पड़ रहा था। ऐसे में इसे एक अवसर के तौर पर देखते हुए अडानी ने कांडला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेनल्स का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की गई अडानी एक्सपोर्ट, जिसका नाम बाद में बदलकर अडानी इंटरप्राइजेस कर दिया गया। इसमें धातु, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कपड़ों की कमोडिटी ट्रेडिंग होती थी। काम तो चल पड़ा, कुछ ही साल में यह कंपनी अडानी का बिजनेस में बड़ा नाम बन गया और फिर 1994 में अडानी इंटरप्राइजेस को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया गया। आज 1995 में इस मुकाम तक पहुंचने की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट डेवलपमेंट के लिए प्राइवेट कंपनीज की तलाश कर रही थी। ऐसे में यह खबर अडानी तक पहुंची तो फिर उन्हें कमाई का एक नया सोर्स नजर आया, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुद्रा पोर्ट को ही खरीद दिया। मुद्रा पोर्ट को खरीदने के बाद 1998 में गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। वैसे यह बंदरगाह की खासियत के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला यह पोर्ट आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस पोर्ट से पूरे भारत में लगभग 1/4 माल की आवाजाही होती है। साथ ही यह जगह स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बना है, तो प्रमोटर कंपनी को टैक्स नहीं देना पड़ता। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। अडानी पोर्ट्स देश की सबसे बड़ी पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उड़ीसा जैसे 7 समुद्री राज्यों में 13 डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। खैर मुद्दे पर आते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया अडानी खुद को ग्रो करते चले गए। वह लोगों की रसोई तक में पहुंच गए फॉर्चून के थ्रू। वही फॉर्चून जिसका रिफाइल ऑयल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात इस्तेमाल होता है। एक्चुअली जनवरी 1999 में अडानी ग्रुप ने विलमार से हाथ मिलाकर खाने के तेल के बिजनेस में कदम
रखा था। वैसे फॉर्चून तेल के अलावा अडानी ग्रुप आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे दर्जनों चीजों से आपका रसोई का हिस्सा बना रहा, जिसके रख रखाव के लिए 2005 में अडानी ग्रुप फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े साइलोस बनाए। साइलोस बेसिकली वो चीज होती है जिसमें बड़े पैमाने पर अनाज को रखा जाता है। साइलोस के कनेक्टिविटी के लिए अडानी नीची रेल लाइन भी बनाई है, जिससे अनाज को लाने ले जाने में आसानी होती है। कहते हैं हीरे की परख ज्वेलरी ही जानता है, इसलिए अडानी को काले कोयले में भी पैसा दिखा। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन किया और बड़े बड़े राज्यों को बिजली सप्लाई करनी शुरू कर दी, लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को चलाने के लिए जरूरत से ज्यादा ही कोयला चाहिए था, इसलिए दिमाग चलाया और ऑस्ट्रेलिया का कोल माइल को खरीद लिया। फॉर्चून इंडिया मैगजीन के मुताबिक 2010 में अडानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ रुपए में इस कोल माइल को खरीदा था और 2017 में सोलर पीवी पैनल बनाना शुरू किया। बंदरगाह और नीची रेल लाइन के बाद अडानी ने एयरपोर्ट्स की तरफ उड़ान भरी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलुरु, जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के मॉडर्नाइजेशन और ऑपरेशन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 सालों तक अडानी ग्रुप एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन मैनेजमेंट संभालेगा। वही इंटरनेशनल मुंबई एयरपोर्ट में भी वही अडानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है और यह किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा दूसरा एयरपोर्ट है। वैसे सोने को एक सुंदर आकार देने के लिए खूब तपाया जाता है। ठीक उसी तरह अडानी को भी अपने जीवन में बहुत बड़ा ताप झेलना पड़ा था और इनका सामना कई तरह के विवादों से भी हुआ है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं हार मानी और अपना नींव आगे रखते चले गए और फिर उन्होंने उसके बाद अलग ही मुकाम हासिल किया है। इसी का नतीजा है आज गौतम अडानी का सारा कारोबार दुनिया में फैला हुआ है। तो चलिए आप भी इस वीडियो को अपने यार दोस्तों तक फैलाइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए ताकि हमारी नई बिजनेस की वीडियोस आप तक जल्द ही पहुंच सके और इसी वीडियोस को देखकर आप भी अपने जीवन में नए बिजनेस का नींव रख सके। थैंक यू।